कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पहला हमें लाइफ में किसी को ब्लेम नहीं करना है। दूसरा, हमें अपना ड्रीम पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, हमारा शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, टारगेट, ड्रीम है क्या। और थर्ड, जब हमें अपना ड्रीम पता होगा तो हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके की मेहनत करनी है, कितना टाइम एलोकेट करना है। आज चलिए इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो पाए और आपको थोड़ी और हेल्प मिल पाए कि आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओ। बहुत वैल्यूएबल होने वाला है ये वीडियो। एक ब्लेंड रहेगा इंग्लिश और हिंदी का, जिससे आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीस ऑफ माइंड की। तो नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H306 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो पहले हम बात करेंगे पीस ऑफ माइंड की। एनर्जी जो होती है ना, वो कंटेजियस होती है। कंटेजियस का मतलब क्या होता है कि हम अपनी वैल्यूज, हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, हर टाइप की एनर्जी को अपने आसपास वाले लोगों के साथ शेयर करते हैं, स्प्रेड करते हैं। अगर हम खुश होंगे तो हमारे आसपास वाले भी खुश रहेंगे, अगर हम दुखी रहेंगे तो हमारे आसपास वाले भी दुखी रहेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़े से ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, इंस्पायर हो जाओगे, थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा और मेहनत करने के लिए इंस्पायर हो जाओगे। तो मैं अपनी एनर्जी को स्प्रेड कर रहा हूं। वैसे ही एनर्जी जो होती है ना, वो कंटेजियस होती है। तो पीस ऑफ माइंड हमें कैसे मिलता है, मैंने आपको कल भी बताया था इस वीडियो में कि पीस ऑफ माइंड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपना हार्डवर्क करना है, हमें अपना पूरा फोकस किसी एक जगह पे केंद्रित करना है, तो उसके लिए हमारे पास पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। हमारा माइंड अगर सबकॉन्शियस माइंड कुछ कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, कभी पुराना, कभी पिछला, कभी आगे, कभी पीछे, तो हम पीस ऑफ माइंड गैदर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा फोकस एक जगह पे नहीं रहेगा। तो पीस ऑफ माइंड हमेशा हमारे ओल्डर पीपल से मिलता है बहुत इजीली। आप अपने दादा दादी के साथ बैठ जाओ या अपने पापा मम्मी के साथ बैठ जाओ तो आपको पीस ऑफ माइंड बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत काइंड होते हैं अंदर से, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बहुत हम्बल होते हैं अंदर से, बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो उनके साथ बैठने से उनकी एनर्जी हमको ट्रांसफर होती है। दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। ये बहुत साइंटिफिक प्रूवन किया गया फैक्ट है कि अगर हम किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं जो पॉजिटिव है और जो हम्बल है, जो काइंड है, जो पेशेंट है, उनके साथ हम बैठते हैं तो उनकी एनर्जी हम में ट्रांसफर होती है। तो हमें जाने अनजाने में हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर उसके बाद जब हम हार्डवर्क करने बैठते हैं तो हमारा फोकस एक जगह पे एकांतरित रहता है और हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ उस टाइम पे मैक्सिमम चीजें ग्रैब कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था पीस ऑफ माइंड। सेकेंड, no expectations from any single person in this entire world except yourself. You just have to accept things from yourself. No expectations from anybody. आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि मेरे रिलेशनशिप में वो है तो वो मेरे लिए ऐसा करेगी या वो मेरे लिए ऐसा करेगा, या मेरे मॉम डैड को मेरे लिए ऐसा करना चाहिए था, या मेरे फ्रेंड्स को मेरे लिए ऐसा करना चाहिए था। कोई एक्सपेक्टेशंस किसी के लिए कभी रखो ही मत। अपने आप को उस व्यक्ति से कंपेयर करो जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी में है, जो मुश्किल से अपनी लाइफ को जी पा रहा है और जो बहुत कम अचीवमेंट्स कर पा रहा है। जैसे तैसे उसको इंग्लिश भी नहीं आती है, वो हिंदी में गुजराती में पढ़ा लिखा है, फिर भी वो इंग्लिश मीडियम में कुछ ना कुछ करके वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे आप अपने आप को कंपेयर करो। अपने आप को टॉप मोस्ट व्यक्ति से कंपेयर मत करो कि उसके हाईएस्ट आ रहे तो मुझे खुद को कंपेयर करना है। लोएस्ट से कंपेयर करो। जब आप लोएस्ट से कंपेयर करते हो ना, तो आपके अंदर एक लेवल फिट हो जाता है कि आप एटलीस्ट इतना तो कर लो, और इतना करते 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 आप इतना कर लेते हो कि आप टॉप क्लास में पहुंच जाते हो। तो एक्सपेक्टेशंस किसी से भी नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशंस हमेशा हर्ट करती है एक इंसान को, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाले की व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है। वो अप्स एंड डाउन्स के थ्रू हर एक व्यक्ति होता है। उसके इमोशंस क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो क्या काम कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। फिर भी आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो आप खुद को ही हर्ट करोगे, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस 1% चांस है कि वो सक्सेसफुल रहेंगे, बाकी 99% चांस है कि वो काम नहीं करने वाला जो आप उसके लिए सोच के बैठे हो कि वो काम होगा। तो एक्सपेक्टेशंस किसी से रखनी ही नहीं है। तो पहला था पीस ऑफ माइंड, सेकंड था एक्सपेक्टेशंस, थर्ड है कि हमें अपने आप को उस व्यक्ति से कंपेयर करना है जो बहुत रेयरली अपना काम कर पा रहा है, जो बहुत मुश्किलों के थ्रू अपना काम कर पा रहा है। तो एटलीस्ट हम बिल्कुल टॉप से कंपेयर ना करें, बॉटम से कंपेयर करो। तो उससे एटलीस्ट आपको यह रहेगा कि एटलीस्ट मैं इतना तो कर लूं, और इतना करते 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 आप इतना कर जाओगे कि आप टॉप क्लास में पहुंच जाओगे। तो हमेशा खुद को हाईएस्ट से नहीं, लोएस्ट से कंपेयर करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए। फोर्थ पॉइंट आता है पेन ऑफ रिग्रेट वर्सेस पेन ऑफ डिसिप्लिन। ये मैंने एक वीडियो बनाया था पेन ऑफ रिग्रेट वर्सेस पेन ऑफ डिसिप्लिन का, कि या तो आज अभी के हार्डवर्क में जो आपको पेन होने वाला है आप उसको फील करोगे, और वो पेन बहुत स्वीट पेन होता है,
मैंने बहुत बार इसको एक्सपीरियंस किया है और मैं आपको बता दूं कि वो पेन बहुत स्वीट होता है। आपको दर्द होगा अंदर से कि मैंने इतनी मेहनत करी है, आज मैं थक चुका हूं, मैं चल चल के थक चुका हूं, मैं बोल बोल के थक चुका हूं, या कहीं ना कहीं मैंने किसी को हर्ट किया। हो सकता था मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं कि चल 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 बाहर चलते, लेकिन मैंने उनको हर्ट किया, उनकी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट किया कि नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूं, और मैंने खुद पढ़ाई करी और मैं थक गया हूं पढ़ते पढ़ते। तो वो होता है पेन ऑफ रिग्रेट। आपको पेन ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज योर पेन ऑफ डिसिप्लिन, कि आपने डिसिप्लिन बनाए रखा और उसके हिसाब से आपको थोड़ा पेन हुआ, बट वो स्वीट पेन होता है। दूसरा पेन होता है डेडली पेन, जिसको बोलते हैं पेन ऑफ रिग्रेट। आप चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ आराम से घूमने चले गए, पढ़ाई नहीं करी और कुछ वैल्यूज नहीं सीखी, कुछ नया कैरेक्टर बिल्ड नहीं किया, कुछ अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बिल्ड नहीं करी, कुछ भी नहीं सीखा, और अपने दोस्तों के साथ घूमने चले गए, और फिर वापस आके सोचा कि यार अब तो नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं, चलो थोड़ा खाना खा के सो जाते हैं, थक गए हैं। तो वो होता है पेन ऑफ रिग्रेट, जहां पर आप सोचते हो कि यार काश मैंने कुछ कर लिया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। देखो, लाइफ की सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बहुत प्यारी सिचुएशन है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस सिचुएशन को। एक इंसान है, वो मेहनत कर रहा है, कॉलेज लाइफ में है, करते करते उसको एक ऐसा फ्रेंड सर्कल मिल गया जो कि इंस्पायरिंग नहीं है, मोटिवेटिंग नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, जो बिल्कुल लेजर वाला है। लेजर यानी कि वो बस एंजॉय करना चाहता है, और उसके साथ साथ वो इंसान भी एंजॉय करने लग गया, आराम से लाइफ को ईजिली जीने लग गया कि मैं आज मूवी देखूंगा, आज मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा, आज मैं गेम्स खेलूंगा, आज मैं इसके साथ घूमने जाऊंगा, आज मैं इसके साथ घूमने जाऊंगा, घूमने लग गया। कॉलेज लाइफ ऐसे ही निकलने लग गई, थोड़ी दो चार बैक आने लगी, फिर क्लियर हो गई, फिर बैक आई, फिर क्लियर हुई, लेकिन ऐसे करते करते उसका सीजीपीए करीबन 7-7.5 तक बन गया। 7.5 सीजीपीए के अराउंड उसका फिनिश हुआ जब उसका पूरा कॉलेज लाइफ खत्म हो गया। उसको जॉब लगी क्यूए की, एनालिस्ट की, डेटा एनालिस्ट की, सैलरी 15,000 रुपए। अब क्योंकि आप खुद जानते हो कि उसने कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस गेन नहीं करी, कॉलेज लाइफ में उसने कुछ मेहनत नहीं करी, जैसे तैसे उसने बैक क्लियर करी, उसने कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस गेन नहीं करी, उसने कुछ न्यू वैल्यूज नहीं सीखी, उसने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप नहीं किया, उसने जीडी में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो अच्छी कंपनीज उसको ले नहीं पाई। एबिलिटी टेस्ट लिया, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट आया, उसमें भी वो कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज उसने एप्टीट्यूड की कोई तैयारी नहीं करी थी। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में भी फेल हो गया, जीडी में भी फेल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं आती है, और टेक्निकल नॉलेज ऑफ कोर्स उसने जैसे तैसे तो पास किया, तो टेक्निकल नॉलेज कहां से आएगी, तो टेक्निकल नॉलेज में भी वो फेल हो गया। तो उसको जॉब लगी क्यूए की, डेटा एनालिस्ट की, जो कि करीबन 10 से 15,000 के बीच में उसकी सैलरी बनी, स्टार्टिंग सैलरी। तो अब आप मानो कि वो किस ग्रुप में अब आ चुका है, वो लाइफ में किस ग्रुप में आ चुका है। वो कंपनी छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि छोड़ेगा तो घर बैठना पड़ेगा, और वहीं पे काम करते रहे तो भी 15 से उसकी 17,000 होगी सैलरी एक साल बाद, 17 से 19 होगी दूसरे साल बाद। तो उसका ग्रुप कैसा होगा, सर्कल कैसा होगा, आप खुद इमेजिन करो कि 15,000 लोगों वाले सर्कल किस तरीके का होता है। उसका वापस से वही सर्कल बनेगा जो कि खुद कुछ करना नहीं चाहते, जो मोटिवेटेड नहीं है लाइफ में, इंस्पायर नहीं है। बिकॉज जो इंसान 15,000 सैलरी कमा रहा है, वो ज्यादातर लोग जो मैंने आज तक अपने आप खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं। उनको बस अपने काम से मतलब है कि तुमने काम दिया, मैंने काम किया, काम खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, घर जाके नेटफ्लिक्स देखेंगे, घर जाके मूवीज देखेंगे, घर जाके गेम खेलेंगे, घर जाके घूमने जाएंगे, यहां वहां घूमेंगे, आराम से मौज करेंगे और लाइफ को ऐसे ही जाने देंगे। अब इतनी प्यारी लाइफ है, इतनी प्यारी डेस्टिनेशन बन सकती है। आप इमेजिन करो, एक इंसान ऐसा है जो कि लाख रुपए स्पेंड कर रहा है एक दिन के रेंट का, एक बुर्ज खलीफा में या फिर कोई भी एक बहुत अच्छी बिल्डिंग में, वही 5 स्टार 7 स्टार होटल में एक दिन का 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और फिर भी उसके पास इतना पैसा है कि वो 1 लाख रुपए से करीबन 50 लाख रुपए बना सकता है, इतना उसका पोटेंशियल है। और कोई इंसान है कि जो 12,000 की नौकरी कर रहा है, 15,000 की नौकरी कर रहा है, घर जाके नेटफ्लिक्स देख रहा है। कितना डिफरेंस है, आप खुद सोचो कितना डिफरेंस है। तो यहीं से आपको यह समझना है कि आपकी मेहनत आपकी अभी की मेहनत, आपका अभी का पर्सपेक्टिव डिसाइड करता है कि आप आगे जाके किस सर्कल में रहने वाले हो, किन लोगों के बीच में रहने वाले हो। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप अभी मेहनत करोगे तो आगे जाके भी आप उस सर्कल में रहोगे जहां पे मेहनती लोग रहेंगे, पॉजिटिव लोग रहेंगे, इंस्पायरिंग लोग रहेंगे, जो आपको कुछ सिखाएंगे, जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएंगे, जो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी तक लेके जाएंगे, जो आपको इंस्पायर करेंगे। और अगर आप अभी गलत सर्कल में पड़ गए और लाइफ को बिल्कुल ऐसे लेजरली जाने दिया, तो आगे भी आपका ऐसा ही सर्कल बनेगा जो कि बिल्कुल इसी तरीके का होगा, जो आप समझ सकते हैं। तो लाइफ में मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये फेज है, ऐसा नहीं है कि आप अभी 15,000 की नौकरी में तो आप मेहनत नहीं कर सकते, तब भी आपके पास चांसेस है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो और आप अभी 15,000 रुपए कमा रहे हो, तो अभी भी आपके पास चांसेस बहुत है। आप चाहो तो बदल सकते हो अपनी लाइफ को, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लाइफ में ड्रीम, अपने लाइफ में ड्रीम जो है वो माइंड में बिठाना पड़ेगा कि यही ड्रीम है और यही करना है, और उसके बाद अपने पैसिव अमाउंट ऑफ टाइम में वो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी चांसेस है कि आप अभी पढ़ लिख के अच्छा सर्कल बना के अच्छा लोगों के बीच अपनी वैल्यूज को डेवलप कर सकते हो, तो अभी से शुरू हो जाओ।
तो आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्लैरिटी हो गई होगी पेन ऑफ रेग्रेट वर्सेस पेन ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। फिर के आपको अपने आप को लोएस्ट से कंपेयर करना है, हाईएस्ट से कंपेयर नहीं करना। पे अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो कैसे गैदर करना है। एनर्जी कंटेजियस होती है, ये आपको समझ में आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो का मॉरल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। काफी कुछ चीजें आपको इस वीडियो से क्लियर हो गई होंगी, जो कि आप अपनी हसल जर्नी में, अपनी हार्डवर्किंग जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हो। आशा करता हूं कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही होगी। हम आगे ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे जिसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती रहे और आप अपनी हार्डवर्क को बहुत फोकस और अटेंशन के साथ क्लियर कर पाओ। तो मेहनत करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने एटलीस्ट 1 या 2 फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा, बिकॉज इस मोटिवेशन की बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट है, इस पॉजिटिविटी की, इस कंटीजियस एनर्जी की बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो उनको मिलेगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में और मेहनत करने का जज्बात उनके अंदर पैदा होगा और उनको लगेगा कि हाँ, मुझे लाइफ में कुछ तो बनना है। इतनी अच्छी लाइफ भगवान ने दी है तो एटलीस्ट कुछ तो मुझे लाइफ में बनना ही है और मैं बन के ही रहूंगा, बिकॉज वो मेरा टैलेंट है। अगर मैं किसी चीज को छेड़ देता हूं तो मैं वो करके ही रहता हूं। तो उसमें भी वो सभी लोगों में ये टैलेंट होता है, लेकिन वो बस निकालने की जरूरी है। कोई एक इंसान जो माथे पे ऐसा थोप जाए कि मुझे करना ही है, जो बोल जाए कि भाई तू एक टैलेंटेड इंसान है और तू डिजर्व करता है कि तेरे को ये करना ही करना है, तो बस वो एक बोलने वाला इंसान मैं खुद बनना चाहता हूं। तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इससे इंस्पिरेशन मिले, जिनको इससे मोटिवेशन मिले, जो वो लाइफ में कुछ एक अंदर की आग जला सकें और वो कुछ लाइफ में करना चाहें और वो कर सकें। तो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, बहुत अच्छा लगा आपको अच्छी अच्छी वैल्यूज शेयर करके, पॉजिटिविटी शेयर करके, मोटिवेशनल वैल्यूज शेयर करके। आपका कैरेक्टर बिल्ड करने में थोड़ी मैंने हेल्प करी और इससे आप इंस्पायर हो, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो, जिससे आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल पाए और आप अच्छे तरीके से मेहनत कर पाओ। और पेशेंस रखो, लाइफ में खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।